जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार आईटीआई का काउंसलिंग आज से शुरू हो रहा है, लेकिन उस काउंसलिंग से पहले आपको आईटीआई के ट्रेड्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सोच समझकर ट्रेड नहीं चूज करेंगे तो आपको फ्यूचर में ये पछतावा हो सकता है, काश हम पहले अगर ट्रेड सोच समझ के ले रहती तो आज हमरा खातिर अच्छा। हम आईटीआई के सारे ट्रेड्सों के बारे में अच्छे से बताएंगे कि कौन ऐसा ट्रेड है जो कि गवर्नमेंट में, प्राइवेट में और आपके खुद के एम्प्लॉय के लिए भी वो ट्रेड काम कर सकता है। कुछ ऐसा भी ट्रेड है जिसका आज डिमांड नहीं है 2026 में, लेकिन फ्यूचर में इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा होने वाला है। सोचिए कि जब 30 मान लीजिए 2030 में इसका डिमांड होगा, तब जो लड़का करेगा और आज आपने किया हुआ है, भले ही आज आपको उसका ज्यादा फायदा नहीं मिले, बट फ्यूचर में इसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इस तरह से भी आईटीआई के ट्रेड्स है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और पूरा अच्छे से समझ लीजिए कि आप कौन से ट्रेड को अपने फ्यूचर के लिए चुनना चाहते हैं। जो ट्रेड आप चुनेंगे उसी अनुसार आपका फ्यूचर बदलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या खुद का एम्प्लॉय हो, सारी चीजों। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम बात कर ले तो आईटीआई के ये कुछ ट्रेड्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, लेकिन हम जो अभी फिलहाल में जिस ट्रेडों के ज्यादा डिमांड्स हैं, ज्यादा ये है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला ट्रेड डीजल मैकेनिक। देखिए, अगर आप डीजल मैकेनिक को चूज करते हैं तो इस जो ट्रेड का है, इसका ज्यादातर फ्यूचर आपको गवर्नमेंट जॉब में ही केवल मिलेगा। अब आप देखे होंगे कि रेलवे के इलेक्ट्रीशियन का आता है, रेलवे का एएलपी का आता है। पहले रेलवे ग्रुप डी में भी आईटीआई मांगा जाता था, अब आईटीआई को हटा दिया गया है। तो वहां पे आता है कि रेलवे जो आईटीआई डीजल मैकेनिक से किया है उसके लिए अलग सीट रहता है। तो इसका जो सेक्टर है, ज्यादातर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही डीजल मैकेनिक का यूज कर सकते हैं ट्रेड का। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो इसका कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप अपने खुद के सेल्फ एम्प्लॉय के लिए, खुद के बिजनेस के लिए भी अगर यूज करते हैं तो डीजल मैकेनिक का ज्यादा अभी फिलहाल यूज नहीं होने वाला है, आपके खुद के लाइफ के ऊपर भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो डीजल मैकेनिक के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप डीजल मैकेनिक चूज करें। दूसरा आता है फीटर। देखिए, फीटर ट्रेड को आपको गवर्नमेंट जॉब में यूज कर सकते हैं, रेलवे में आप कर सकते हैं, भेल, गेल, सेल, जो भी जैसे हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, इन सब कंपनियां जो भी अर्ध सरकारी है, वहां पे भी इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। आप सुने होंगे भेल का नाम, जो कि रेलवे के लिए इंजन बनाती है। तो वैसे में आपको एक तो गवर्नमेंट कॉलेज के गवर्नमेंट सेक्टर में आपका इसका फ्यूचर है। रेलवे में मैं बोल ही दिया, अगर आप एलपी जाते हैं या टेक्नीशियन जाते हैं तो वहां पे आपका डिमांड। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में इसका यूज कर सकते हैं। सुन ले कि भैया चले के छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट बनता है या फीटर के काम, तो भैया वो कौन फीटर हो सकता है? तो भैया वो आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा आपका फ्यूचर में इनकमिंग हो सकता है। आप अच्छा फीटर बन गए तो भैया आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। यानी कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी आपका इसमें फ्यूचर है फीटर का। ठीक है, उसके साथ साथ जो फीटर करता है, कभी कभी उसको विदेश जाने का भी मौका मिलता है। आप सुने होंगे कि फीटर के काम विदेश में बा, दुबई में, कुवैत में, कतर में, वहां पे भी फीटर लोग का डिमांड रहता है। तो फीटर का आपका दो सेक्टर आपको बहुत ही अच्छा है। इससे अगर आप खुद के बिजनेस में कर सकते हैं तो आप ऐसा खुद का बिजनेस इसमें ज्यादा ये नहीं कर सकते हैं कि हम फीटर लेके हम अपना कुछ एम्प्लॉय ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि ये दो सेक्टर में काम हुआ। तीसरा आता है वेल्डर का। देखिए, वेल्डर का गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम होता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका वेल्डिंग का थोड़ा सा इसका इनके अपेक्षा कम होता है। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कैसे कहा कि कंपनियां जहां बन रही है वहां पे वेल्डिंग का काम होता है। आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं
मोटरसाइकिल देखे होंगे, मोटरसाइकिल के हैंडल के बीच में वहां पे जॉइंट पे वेल्डिंग किया हुआ है, बेउ के करला वेल्डर करला। बड़ा बड़ा गाड़ी बनता तो ओजा वेल्डिंग होता, ट्रक बस के नीचे देखा हुआ कि ओजा लोहा पे वेल्डिंग कई बार, तो भैया वेल्डिंग करता तो वेल्डर करता। यानी कि आपका प्राइवेट सेक्टर में भी वेल्डर का अच्छा खासा काम है। गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना लाइफ फ्यूचर बना सकते हैं। उसके साथ साथ सेल्फ बिजनेस देखिए, अगर आप वेल्डिंग अच्छा से कर सकते हैं, आजकल देखेंगे कि घर में स्टील के वायरिंग होता है, स्टील के थी रेलिंग बना था, तो वहां कौन भैया वेल्डिंग करेगा, तो वेल्डर ही करेगा। उसके बाद थी शटर बनाना, ग्रिल बनाना, मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो खुद आप अपना बिजनेस भी तैयार कर सकते हैं कि अगर आप वेल्डिंग अच्छा खासा जानते हैं तो ये चीज हो गया कि अगर आप वेल्डिंग ट्रेड लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और आपका खुद का बिजनेस, तीनों अगर आप चाहते हैं तो तीनों में आपको मौका मिल सकता है अगर आप अच्छे खासे वेल्डर से जानकार हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं बात करता हूं तो गवर्नमेंट सेक्टर, रेलवे हो, आईटीआई हो, सारे चीज में, चाहे मैं कैसे बोला भेल में, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके इलेक्ट्रॉनिक का डिमांड है, मतलब डिमांड एक अच्छा खासा है। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक का प्राइवेट सेक्टर में क्या काम है, तो देखिए बड़ा बड़ा कंपनी है, वहां पे वायरिंग किया है, सारे चीज किया हुआ, वहां पे एक मेंटेनेंस का काम होता है। तो मेंटेनेंस का काम कौन करता है, तो भैया वहां पे ये इलेक्ट्रिशियन भैया मेंटेनेंस का काम करता है। तो आपको वहां पे प्राइवेट सेक्टर में भी एक मौका है आपको इलेक्ट्रिशियन के साथ। उसके साथ साथ तीसरा आपके पास ऑप्शन है सेल्फ बिजनेस का। अब कहिए कि सेल्फ बिजनेस भैया कैसे कर सकते हैं इससे, तो आजकल देखे होंगे कि घरों में इन्वर्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, ये सारी चीजें भी हैं। तो इन सबों को आप अगर अच्छे से बनाना सीख जाते हैं इस ट्रेड के माध्यम से, तो आप अपना खुद के लिए स्वरोजगार एक अच्छा खासा, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि अभी जो लोग इस फील्ड में है, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पर केवल इन्वर्टर का ले रहा हूं, आज आप शहर से लेके गांव में देखिए कि हर एक घरों में लगभग लगभग इन्वर्टर लगने जा रहा है। लगभग कह लीजिए कि अभी गांव में उतना तो नहीं है, लेकिन 40% घरों में इन्वर्टर लग गए हैं। और तो भैया इन्वर्टर लगेगा तो उसका रिपेयर की भी जरूरत है, बीच में खराब होगा ही होगा, कुछ ना कुछ उसमें खामियां आएगी, तो वो सब कौन कर सकता है, तो आप भैया इलेक्ट्रिशियन होके आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों ट्रेड, तीनों फॉर्म में काम आ गया। उसके बाद देखिए मैकेनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल। हाँ, अब ये देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसका मैं बता दूं कि फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर में कोई इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का आजकल फ्यूचर में डिमांड होने वाला है। कैसे फ्यूचर में डिमांड हो रहा है, तो आजकल देखो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी होता, बैटरी वाला ई रिक्शा आ रहा है, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कार आ रहा है, बड़ा बड़ा कार भी है, बैटरी वाला कार होता, सोलर वाला कार होता। तो उन सबों के लिए आपका क्या है, जहां पे ये कंपनियां बनाती है आपको, जो अब भैया कोई कंपनी तो उसको बना ही रही है ना, 2 व्हीलर बना रही है, कोई ई रिक्शा बना रहा है, कोई 4 व्हीलर बना रहा है, तो वहां पे आपका प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा डिमांड है। ठीक, उसके बाद देखिए सेल्फ बिजनेस। अब मान लीजिए ये सब गाड़ियां हैं, तो ये गाड़ियां कभी ना कभी मेंटेनेंस के लिए आएगी, रिपेयर के लिए आएगी। अब ये तो नहीं है ना कि गाड़ी चली है तो हमेशा सही तरीके से चलेगी, नहीं। तो इन सबों को अगर रिपेयरिंग का है तो ये एक आपका खुद का बिजनेस अच्छा हो सकता है। भले ही अभी मैं बता दूं कि उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसका आपका सेल्फ जो बिजनेस होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसका डिमांड बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में कह सकते हैं तो इसका गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा नहीं है, हाँ प्राइवेट सेक्टर में है। कैसे मैं बोला कि इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक्स है वो मेंटेनेंस का काम करते हैं। सारी कंपनियां आजकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक अलग होता है, तो मेंटेनेंस में सारे जो भी वायरिंग्स है, जो भी उनके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, उनको भैया रिपेयर करने के लिए जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वहां कौन कर सकता है, तो भैया प्राइवेट सेक्टर में जो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या जो आईटीआई किया हो उनका डिमांड है। हाँ, इसके साथ साथ आप सेल्फ बिजनेस भी थोड़ा बहुत इसमें कर सकते हैं। जैसे कैसे मैं बोला कि सेल्फ बिजनेस भी आप इसमें कर सकते हैं, जो जैसे रिपेयर का काम करके, तो ये एक चीजें हैं। लेकिन इसका मेन जो चीज है आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा मौका मिलेगा। उसके बाद देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक।
इसका भी मैं बोलूं तो इसका गवर्नमेंट सेक्टर में अभी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में लगातार एसियां लग रही हैं। एसी में रिपेयर में है, वो सारे रिफ्रिजरेशन हो गया, जो जहाँ पे कूलिंग प्लांट आजकल लग रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज लग रहे हैं, तो वहां पे कौन करेगा? तो सारा मेंटेनेंस का काम अगर आप रिफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक से आप आईटीआई किए हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा खासा फ्यूचर आप अपना बना सकते हैं। उसके साथ साथ सेल्फ बिजनेस इसका अच्छा चलेगा। घर में भैया फ्रिज बा, कूलर बा, तो ये अगर कोई बिगड़ता है तो कौन बनाएगा? भैया रिपेयर मैकेनिक भी बनाएगा। तो आप इसके थ्रू आप अपने एरिया में भैया आप रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं, एसी का काम कर सकते हैं, फ्रिज कूलर का जो भी मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, आप अच्छा खासा जानकार होकर आप एक अपना खुद का बिजनेस मेंटेनेंस से रिलेटेड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और अपना भी अच्छा खासा इसमें इनकम हो सकता है। अब उसके बाद आता है कोपा। ये जो ट्रेड है ये कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेड है। ठीक है, इस ट्रेड का मैं बता दूं कि गवर्नमेंट में भी कुछ ज्यादा नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में भी, यानी कि खुद के जो सेल्फ नियम है वहां पे भी ज्यादा इसका अभी फ्यूचर नहीं दिख रहा है। इसका ज्यादातर डिमांड हो सकता है तो प्राइवेट सेक्टर में ही आपका, मतलब जहाँ पे आईटी सेक्टर से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया है, हैदराबाद हो गया, वहां पे अगर आईटी से रिलेटेड आपका जरूरत है तो वहां पे ये आपको डिमांड में आ सकता है। तो यही सारे ट्रेड्स है, सभी ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इस सब को समझ के आप चूज कर लीजिए कि आप कौन सा ट्रेड चूज करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को देखते हुए। आप किस ट्रेड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप तीनों मौका लें, या आप चाहते हैं केवल आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ये सबके लिए यूजफुल होने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जाए।